हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके सामने वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और जब से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तब से हमसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। ट्रिक टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज हैविंग कैविटी। तो कैविटी अगर किसी बॉडी में है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो मैं ये जो ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ इसकी मदद से आप काफी सारे क्वेश्चन अटैक कर पाएंगे और वो भी काफी कम समय में। तो आइए फटाफट से देखें कि वो क्या है ट्रिक जिसकी मदद से हम कैविटी बेस्ड जो सिचुएशंस होती हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो जो ट्रिक है वो ये है कि मान लेते हैं कि किसी बॉडी में कोई रेगुलर कैविटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये कोई डिस्क है, ऐसा कोई डिस्क है ना, और क्वेश्चन कहता है कि एक रेगुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी हुई है, ये है डिस्क का लेट अस इमेजिन सेंटर। और क्वेश्चन कहता है कि डिस्क में से एक छोटी डिस्क निकाल देते हैं जिसका रेडियस है r/2। इस डिस्क का रेडियस है r, तो मैं एक छोटी सी डिस्क, एक कैविटी इसमें से निकाल देता हूं, ऐसे निकाल देता हूं, ऐसे। ठीक है जी। सो दैट अब जो रिमेनिंग मास रह गया है वो रिमेनिंग मास रह गया है ये। तो दिस इज द रिमेनिंग मास। सो दिस इज द मास दैट इज रिमेनिंग नाउ। Are you with me? And the question is asking me to find out the center of mass of the remaining mass portion from the center of the original disk कहाँ होगा। तो ध्यान से देखो और समझो, जो ट्रिक है वो ये है कि ये जो खाली जगह बन गई है, ये जो कैविटी बन गई है, इस खाली जगह को हम पॉजिटिव और नेगेटिव मास से फिल अप कर देते हैं। दो नेगेटिव मास जैसा कुछ होता नहीं है, पर केवल कंसेप्चुअली अगर हम नेगेटिव मास जैसी कोई चीज मन में इमेजिन करें, जैसे +2 और -2 नंबर मिलकर 0 बन जाता है, ऐसी +m और -m मिलकर 0 बन जाएगा। ऐसा अगर मैं अपने मन में सोचूं तो इस खाली जगह को, इस एम्प्टी स्पेस को अगर इसी मास डेंसिटी के मटेरियल से, पॉजिटिव और नेगेटिव मास डेंसिटी के मटेरियल से भर दिया जाए तो पॉजिटिव वाला मटेरियल रिमेनिंग के साथ शामिल होकर पूरी बड़ी वाली डिस्क बना लेगा, है ना। और जो नेगेटिव मास वाला है वो खुद एक छोटी डिस्क बना के रहेगा। और अब हमें इन दोनों डिस्क के का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी बड़ी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर हुआ यहाँ, और ये जो छोटी नेगेटिव मास की डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास हुआ वो अपने सेंटर पे हुआ यहाँ। इसका रेडियस है लेट अस इमेजिन r/2, और बड़ी वाली जो डिस्क है उसका जो रेडियस है वो है r। और अब हमें केवल इन दोनों का कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बस ये हमें निकाल लेना है ना भाई। तो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास किस जगह पर लाई करेगा, बस वो लोकेशन हमें निकाल लेनी है कि सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ऑब्वियसली जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स होंगी, ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है, तो इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव मास, ये यहाँ पॉजिटिव मास है, यहाँ क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव मास रखा हुआ है, और यहाँ क्या रखा हुआ है, नेगेटिव मास रखा हुआ है। तो पॉजिटिव मास से पीछे कहीं, पॉजिटिव मास से पीछे यहाँ कहीं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लेट अस इमेजिन x डिस्टेंस पीछे, तो जो पॉजिटिव मास है उस पॉजिटिव मास से x डिस्टेंस पीछे सेंटर ऑफ मास अगर लाई कर रहा है तो वो जो x है वो x हम बहुत मजे से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जो पॉजिटिव मास है उसकी वैल्यू तो है +m, और जो नेगेटिव मास है उसकी वैल्यू है -m। तो मैं इन दोनों को अगर बाहर निकाल लूं ऐसे, सो लेट अस इमेजिन यहाँ पर एक प्लस कैपिटल M एक पॉजिटिव मास रखा हुआ है, और यहाँ पर एक नेगेटिव मास रखा हुआ है माइनस स्मॉल m का। ठीक है जी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है जो मुझे पता है, लेट अस इमेजिन दैट इज स्मॉल r। तो स्मॉल r इज नोन टू मी। जैसे उस एग्जांपल में स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R/2। एंड लेट अस इमेजिन इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा उसकी लोकेशन मैं निकालना चाहता हूं। सो इफ दिस इज द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, तो वो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव मास से अगर x डिस्टेंस पीछे है, उसी लाइन पर, दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी पर अगर x डिस्टेंस पीछे है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम निकाल सकते हैं बाय लेट अस इमेजिन इफ यू टेक सेंटर ऑफ मास एज द ओरिजिन ना, तो फिर समेशन mx वुड बी इक्वल टू 0। तो आई एम यूजिंग समेशन ऑफ mx इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन इफ यू अज्यूम क्या, सेंटर ऑफ मास टू बी origin। if center of mass is origin of coordinate is origin, then summation mr becomes equal to 0। ठीक है जी, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसको origin लेते हुए m, इसके लिए m इंटू x, इसके लिए इसका प्रोडक्ट बना मास और पोजीशन का, और इसका जो प्रोडक्ट बना दैट इज माइनस ऑफ m इंटू x प्लस r, माइनस ऑफ m इंटू x प्लस r। आर यू विद मी, है ना। हेंस दो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास की x, दैट वुड बी एज सिंपल एज स्मॉल m इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m। Hence small m divided by capital M minus small m into r would be the location of center of mass। Hence center of mass locate करने के लिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, small m divided by capital M minus of small m into r would be the
लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉजिटिव मास। कहां से? फ्रॉम द पॉजिटिव मास, फ्रॉम द पॉजिटिव मास। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब केवल जो रह जाता है वो रह जाता है कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यूज को निकाल लेना, विच इज फेयरली इजी। इफ लेट अस इमेजिन द मास डेंसिटी सिग्मा, देन कैपिटल एम would be nothing but sigma into pi r square, है ना, and small m would be nothing but sigma into pi r by 2 का square, which is pi r square by 4. As simple as that. Correct है? So if small m is small m, then capital M becomes कितना? 4 times of small m. Are you with me? तो capital M को मैं क्या 4 times of small m लिख सकता हूं? देखो, क्या मैं इसको 4 times of small m लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर को क्या हम 4 times of small m लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m डिवाइडेड बाय 4m माइनस m, राइट, विच इज 1/3। सो योर आंसर बिकम x इज इक्वल टू कितना? r/3, कैपिटल R/3, इनफैक्ट कैपिटल R/3। हेंस कैपिटल R/3 पीछे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इस एग्जांपल में होगी। आर यू एबल टू फॉलो माय ट्रिक? ठीक है, समझ में आती है बात? तो ये हमारी ट्रिक है, और तो हमें केवल इतना करना है कि जो कैविटी है, स्टेप समझ लो क्या करना है, जो कैविटी है, जो खाली जगह है, उसको भर देना है, सो दैट आपको एक रेगुलर बॉडी मिल जाएगी। उसके मास को हम बोल रहे हैं कैपिटल एम, और जो कैविटी है उसके मास को हम बोल रहे हैं स्मॉल एम। और अगर दोनों के जो ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं उनके बीच का जो गैप है, दोनों के ज्योमेट्रिक सेंटर्स के बीच का गैप जो है, अगर वो है स्मॉल आर, दोनों के बीच का जो सेंटर का गैप है अगर वो है स्मॉल आर, देन एक्स इज नथिंग बट स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू आर। जैसे इस एग्जांपल में स्मॉल आर का वैल्यू क्या था? स्मॉल आर का वैल्यू था r/2, है ना भाई? हेंस ये दिस वाज स्मॉल आर, सो x फाइनली वुड बी इक्वल टू कितना? r/6, क्योंकि ये तो स्मॉल आर था ना, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल R/2 रखूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? कैपिटल R डिवाइडेड बाय 6, जो कि इसका आंसर बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस में किस तरीके से हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r/4 इज कट ऑफ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस खाली जगह को सेम मास डेंसिटी से फिलअप कर देंगे। हेंस अब हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क हो गई जिसका मास, जिसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये हो गया कैपिटल एम, और एक नेगेटिव मास की डिस्क हो गई जिसका सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन पर है, ये हो गया स्मॉल एम विद अ माइनस साइन। और दोनों के बीच में जो गैप है जिसको हमने स्मॉल आर बोल रखा था, वो स्मॉल आर इस क्वेश्चन में कितना होगा? इस प्लेट का रेडियस है r/4, है ना, और प्लेट उधर टेंजेंशियली टच कर रही है, सो ये डिस्टेंस इज r/4, टोटल इज कैपिटल आर। हेंस दिस स्मॉल आर का वैल्यू वुड बी कैपिटल आर माइनस r/4, विच इज 3r/4, which is 3r/4. Hence, using our trick, x is nothing but small m divided by capital M minus of small m into r. क्या सब कुछ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें? बस अपन कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यूज और निकाल लें। Hence, स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा इंटू पाई r/4, पाई r/4 का स्क्वायर, और कैपिटल M की जो वैल्यू है वो हो जाएगी सिग्मा इंटू पाई कैपिटल R का स्क्वायर, which is as good as 16 times of small m. Hence capital M is 16 times of small m. So I'll substitute capital M and small m की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो यहां रखा मैंने 16 times of small m. So this is 1/15. So final जो हमारा जवाब है, आंसर है, that is 1/15 times of small r, and small r is 3r/4. So this is 3r/4. Are you with me? Hence 3 5s are 15 or 5 4s are 20. This gives you r/20. So this gives you r/20 backward. Hence the right answer is minus r/20. माइनस क्या बता रहा है? बैकवर्ड। Hence O से पीछे यहां कहीं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा? r/20। क्या ट्रिक की मदद से क्या हम विद इन सेकेंड्स फटाफट क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? हमें क्या करना है? स्मॉल m ढूंढना है, कैपिटल M ढूंढना है, r ढूंढना है, स्मॉल r ढूंढना है, बस ये 3 चीज ढूंढनी है, और फटाक से हमारा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमारे हाथ में होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है? इन द फिगर शोन अ होल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज मेड इन अ सेमी सर्कुलर डिस्क। सो दिस इज ए सेमी सर्कुलर डिस्क हैविंग अ रेडियस ऑफ 6 पाई। ठीक, अगेन सेम कंसेप्ट, सब कुछ एवरीथिंग सेम। तो कैविटी को, खाली जगह को प्लस मास से भरा, हेंस मेरे को एक पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क मिल गई। एक पूरी सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हो ऐसी, है ना भाई, तो पूरी ये सेमी सर्कुलर डिस्क है हैविंग अ रेडियस ऑफ स्मॉल आर। तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है? इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या वो सेंटर ऑफ मास
कितने डिस्टेंस पर होता है, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई डिस्टेंस पर होता है। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। r इज द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कुलर डिस्क, हेंस सेंटर ऑफ मास इज एट अ लोकेशन ऑफ 4r बाय 3 पाई। r का वैल्यू कितना है, 6 पाई, हेंस मैं रख दूं अगर तो दिस इज लाइक 4 बाय 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6 पाई, सो दिस गिव्स यू कितना, 8 सेंटीमीटर। इफ यू लुक एट वैल्यू वाइज तो दैट विल गिव यू 8 सेंटीमीटर। और जो कैविटी की है उसका जो सेंटर है दैट इज ऑल्सो एट 8 सेंटीमीटर, कैविटी का सेंटर भी 8 सेंटीमीटर ही है। आर यू विद मी, करेक्ट है। हेंस यूजिंग आवर ट्रिक x इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस ऑफ स्मॉल m इनटू r। व्हाट इज स्मॉल r इन दिस क्वेश्चन, स्मॉल r इज 0, हेंस x वुड बी इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन कि जो ओरिजिनल जो हमारी सेमी सर्कुलर प्लेट थी उसका जो सेंटर ऑफ मास था क्या वही सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे क्योंकि हमने सिमेट्रिकली मास हटा दिया सब तरफ से, सेंटर से सिमेट्रिकली मास हटा दिया, जो पहले ही सेंटर ऑफ मास था उससे सिमेट्रिकली मास हमने हटा दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। हेंस वो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पॉइंट सी से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना, 8 सेंटीमीटर है ना। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट सी इज 8 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टफ भी है थोड़ा सा। ओके, सो कह रहा है कि द फिगर शोज अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड L फ्रॉम विच अ स्क्वायर ऑफ साइड A हैज बीन कट ऑफ। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ए साइड का स्क्वायर हटा दिया हमने और अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है वो ये है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट रिमेनिंग पोर्शन इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। नाउ ही इज सेइंग कि रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो A पॉइंट पर लाई कर रहा है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट पर लाई कर रहा है। कायदे से पूरा का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ये हटाए तो ये पीछे खिसकेगा, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो थोड़ा जो काटा है स्क्वायर ए को थोड़ा और बड़ा करें अगर तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। हेंस मैं दोबारा इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हमको फिर इसका फील आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अगर स्क्वायर था मेरा, तो मैंने जो उसमें से काटा है हिस्सा वो थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा है ना। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है, दैट रिमेनिंग पोर्शन इज दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन, दिस मच इज द रिमेनिंग पोर्शन एंड द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट एट विच सेंटर ऑफ मास इज लाइंग, है ना, ऐसा कुछ है। तो दिस इज L क्रॉस L ऑब्वियसली, एंड ये वाला जो है दिस इज A क्रॉस A, तो ये A है और ये भी A है। हमको A बाय L का रेशो चाहिए एज पर द इक्वेशन, टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ A बाय L सो दैट सेंटर ऑफ मास A पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नीडेड। तो इट इज ऑलरेडी नोन टू मी कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो हमें क्या करना है, हमें वही अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, एम्प्टी स्पेस को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से फिल कर लेना है। हेंस मैंने इसको पॉजिटिव से फिल किया तो मेरा जो पूरा L बाय L का स्क्वायर प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बड़ा वाला जो स्क्वायर प्लेट है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है इस पर कहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ पहले, है ना। तो आई एम ड्रॉइंग वन ऑफ द डायगोनल, तो लेट अस इमेजिन आई एम ड्रॉइंग वन ऑफ द डायगोनल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ओरिजिनल वाला जो सेंटर ऑफ मास है, पूरी स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो दैट वुड बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पर कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर यहाँ पर कहीं होगा। लेट अस इमेजिन ये होगा कैपिटल है ना। और जो नेगेटिव मास वाला A बाय A का जो स्क्वायर होगा, नेगेटिव मास डेंसिटी वाला, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पर, दैट मींस समवेयर हियर, यहाँ पर कहीं इधर, और हैविंग अ मास ऑफ -m, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अच्छा जी, इफ यू इमेजिन A to be the center of mass and to be the origin, if A is the origin then m into ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और -m into यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दोनों का सम टोटल शुड बी इक्वल टू 0 एज पर आवर ट्रिक, राइट, एज पर आवर सिचुएशन ऐसा हो जाना चाहिए। हेंस कैपिटल M का यहाँ से जो गैप होगा, कैपिटल M का A से जो गैप होगा, अगर मैं वो निकालना चाहूँ तो क्या वो ऐसे निकाल सकते हैं कि इस स्क्वायर शीट का जो डायगोनल होगा √2a माइनस ऑफ L बाय √2, तो देखो √2a माइनस ऑफ L बाय √2, दिस इज दिस गैप, दिस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M, दिस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M, और ये जो -m है इसका A से गैप कितना होगा, ये तो A बाय √2 होगा, माइनस ऑफ स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय A बाय √2 शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन बनेगी, जो बहुत ही आसान है ना भाई, ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा जी, √2 से अगर हम पूरे को मल्टीप्लाई कर लें तो आई विल बी गेटिंग 2a माइनस ऑफ l, ठीक है जी, इंटू m। अलग से हम m को लिख सकते हैं क्या, सिग्मा इंटू पाई
एल स्क्वायर एंड स्मॉल m को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा इंटू पाई एल स्क्वायर, सो दिस इज लाइक सिग्मा इंटू पाई इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, उसको उधर किसका दें, उधर ले जाएं, तो स्मॉल m का वैल्यू है सिग्मा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बाय रूट टू। तो सिग्मा पाई से मुक्ति मिल गई। अच्छा, हमने रूट टू से मल्टीप्लाई किया था, तो ये रूट टू तो गया क्योंकि हमने रूट टू से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया था पूरी इक्वेशन को, है ना भाई, तभी यहां पर टू आया था। तो टू ए माइनस एल ऐसा, ठीक। माई ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट ए बाय एल। तो एक काम करते हैं, लेट अस इमेजिन ए बाय एल टू बी एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट अस इमेजिन ए बाय एल टू बी एक्स, है ना भाई, और दोनों तरफ एल क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को एल क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी एल क्यूब से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी एल क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर आप एल क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये एक एल बचा, ये एल अंदर आया, यहां 1 छोड़ा, यहां 2x छोड़ा, सो दिस इज 2x माइनस ऑफ 1, है ना, 2x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, उधर से देखो क्या मिला मुझे, उधर से जो मुझे मिल रहा है दैट इज कितना, x क्यूब। So I'm getting a cubic equation. I'm getting a cubic equation, and the equation is x cube minus 2x, x cube minus 2x plus 1 is equal to 0. ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन मुझे मिल रही है, और इस इक्वेशन के रूट्स मुझे ढूंढने हैं, और वही इस प्रॉब्लम की इसकी समस्या है कि मैं इसको पावर 3 वाली इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को मैं कैसे सुलझाऊं, कैसे सॉल्व करूं। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक बात आपको दिखाई दे जाएगी कि अगर मैं x को 1 रख दूं तो एक सोल्यूशन तो मुझे मिल रहा है, दैट मींस x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। हेंस तो इसका, इस इक्वेशन का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, हेंस मैं इस इक्वेशन का एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो एक फैक्टर तो मैंने x माइनस 1 इस इक्वेशन का लिख लिया, और बाकी जो सेकेंड फैक्टर होगा इस इक्वेशन का, उसको अब मैं बाई ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का अगर मैं एक टर्म लेता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर है ही नहीं, हेंस मुझे एक टर्म माइनस एक्स का लेना होगा, सो दैट इट विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस का एक्स, है ना भाई। तो देखो एक्स क्यूब देन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर जब ये इधर एक एक्स क्यूब आया, फिर आया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहां से आएगा माइनस का एक एक्स, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस ऑफ 2x प्लस 1 है, हेंस एक माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन ऐसी भी लिखी जा सकती है, देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को हम फैक्टर करें तो क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इसका एक सोल्यूशन x इक्वल टू 1 तो मीनिंगलेस है, दूसरा सोल्यूशन क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से आएगा, जो कि हम धराचार्य से इसका रूट निकालें तो माइनस b दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट इज प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, हेंस रूट 5 माइनस 1/2, सो रूट 5 माइनस 1/2 वुड बी द वैल्यू ऑफ a बाय l, जिस पर ये हो सकता है। रूट 5 माइनस 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है जिस पर इस तरह की चीज हो सकती है। तो देख रहे हो, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा स्लाइटली टफ, क्योंकि पावर 3 की इक्वेशंस बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फेयरली इजी, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इस तरह की चीजें भी, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ रखा है मैंने। तो वो आपको 3 फिगर दिखाता है, और 3 फिगर्स में यहाँ से एक पोर्शन उड़ा दिया, फिर यहाँ 2 पोर्शन उड़ा दिए, और यहाँ पर ऐसे 3 पोर्शन उड़ा दिए, और आपसे पूछ रहा है कि रैंक दी 3 प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना भी। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, जो क्योंकि आप जब ये पोर्शन हटाओगे तो अगर ये पोर्शन लगा हुआ तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली ओरिजिन पर था, ये पोर्शन हटा दोगे तो सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड खिसकेगा, है ना। तो राइटवर्ड सबसे ज्यादा किस केस में खिसकेगा, उसको हमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, दैट मीन सबसे कम, फिर उसके बाद। तो हम सबसे पहले ये समझें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लार्जेस्ट किस केस में शिफ्ट होगा, तो वो ऑब्वियसली 2 में होगा। ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, दोनों की वजह से सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड खिसकेगा, तो 2 वाला जो केस है वो सबसे बड़ा है ना। सेकेंड वाले केस में जो शिफ्टिंग है सेंटर ऑफ मास की वो सबसे बड़ी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हम फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट पोर्शन में ये पोर्शन हटाया, सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड किसका, थर्ड वाले पोर्शन में अगर अपन बात करें तो थर्ड वाले पोर्शन में ये 2 पोर्शन हटाया और यहां से भी एक पोर्शन हटाया,
हेंस ये दोनों तो एक दूसरे को नलिफाई कर लेंगे, अब ये रह गया, पर ओवरऑल मास रिड्यूस हो गया है, हेंस सेंटर ऑफ मास की जो शिफ्टिंग होगी राइटवर्ड वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो सेकंड is greater than 3 and that 3 is greater than 1, इनफैक्ट ज्यादा, क्योंकि टोटल मास कम हो गया तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग ज्यादा होगी। तो 2 is greater than 3 is greater than 1, हेंस जो राइट आंसर बनेगा दैट इज 1 3 2, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का राइट आंसर आ जाएगा 1 3 2। समझ रहे हो, यहाँ पर मास रिड्यूस हो गया है, मास जितना कम होगा क्या सेंटर ऑफ मास उतना ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। जितना कैपिटल एम का वैल्यू छोटा होगा, हमारी ट्रिक से भी हम देख सकते हैं, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस ऑफ स्मॉल एम इनटू स्मॉल आर। हेंस कैपिटल एम जितना कम होगा एक्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, कैपिटल एम जितना कम होगा शिफ्टिंग उतनी ज्यादा होगी। यहाँ कैपिटल एम कम है ना भाई, इस वजह से सिचुएशन ऐसी है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर, सो देयर इज अ सर्कुलर प्लेट समथिंग लाइक दिस which is having a certain diameter of 28 centimeter. A circular portion of diameter 21 centimeter is removed so that the removed portion cuts the plate tangentially. Okay, so the removed portion cuts the plate tangentially, something like this. और original का center of mass यहाँ है और इसका center of mass यहाँ कहीं होगा। Find the shift in the center of mass after removal of the circular portion. What would be the shift in the center of mass after removal of the circular portion? Okay जी, ठीक है जी। तो हमें बेसिकली निकालना होगा कि ये स्मॉल आर जिसको हम बोलेंगे वो स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। हेंस यहाँ से पेरीफेरी तक का जो गैप होगा दैट वुड बी 28/2 और यहाँ से पेरीफेरी का जो गैप होगा दैट वुड बी 21/2। हेंस इट वुड बी 28 माइनस ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, सो इट वुड बी 28 माइनस ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2, which is 7/2। ये तो होगा स्मॉल आर, आ रही बात में, 7/2 सेंटीमीटर्स वुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। दूसरी क्या चीज चाहिए हमें, कैपिटल एम और स्मॉल एम। हेंस कैपिटल एम इज नथिंग बट सिग्मा इनटू पाई डी स्क्वायर, डी कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने पाई डी स्क्वायर बाय 4 ले लिया। और स्मॉल एम की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी सिग्मा इनटू पाई इनटू 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट है, ठीक है जी। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, हमें शिफ्टिंग चाहिए, हम सीधे अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो एक्स वुड बी नथिंग बट 21 का, मैंने सिग्मा पाई और 4 को ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, सो दिस वुड बी 21 का स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आई है, इनटू स्मॉल आर विच इज 7/2। क्या ये स्टेप समझ में आया है, कॉमन आ जाता ना जब हम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम लिखते हैं, तो सिग्मा पाई बाय 4 कॉमन आ जाता, वो मैंने काट दिया ऊपर नीचे से। हेंस जो हमारे पास बचा है वो बचा है जो दैट इज एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम माइनस ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एम का स्मॉल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इनटू 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी से। सो 28 माइनस 21 is 7 और 28 प्लस 21 is 49। So this is 21 into 21 divided by 7 into 49 into 7/2। 7 और 7 7s are 49, 7 3s are 21, 7 3s are 21, so this is 9/2 which is 4.5 centimeters। So 4.5 centimeters would be the shifting। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, राइट। तो 4.5 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कैविटी वाले केसेस में जो ट्रिक सीखी है उसका हमने एप्लीकेशन देखा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ट्रिक को संभाल के रखेंगे, वो जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया उसको यूज करेंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो फटाफट विदाउट मच टाइम आप क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.